कैसे हो आप सभी लोग। आज सरलीकरण का सेकेंड सेशन है जिसमें कल हमने देखा था दो जो फ्रैक्शन थी दो वाली। आज इसमें 3 और 2 मिक्स भी देखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई वाला, उसके बाद बोर्ड मास में पहुंचेंगे। ठीक है ना। तो जैसे कल हमने एक दिया था क्वेश्चन, उसके आंसर्स बहुत कम आए हुए हैं, तो इस वजह से एक और सवाल कल वाला ही ले रहे हैं। जैसे एक थी भिन्न जिसमें सरल भिन्नों को दोनों को जोड़ रहे हैं, जैसे 1/3 प्लस 5/8 या यहाँ पे माइनस 3। तो इसको क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, -1 इंटू 8 प्लस इसका इसमें करते हैं 3 इंटू 5/3 इंटू 8, 8 एकम 8 माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस 5×15/24। ऐसे ही होता था, ऐसा ही होता था जिसमें, लेकिन हमने ये बताया था माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन रहता है माइनस का। उसी हिसाब से प्लस प्लस तो प्लस रहेगा, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस है, प्लस और माइनस है, तो इसमें क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन इसमें माइनस होगा, यहाँ पे साइन किसका आएगा, ये सबसे बड़ी बात होती है। कुछ लोग गलतियाँ करते हैं, क्या गलतियाँ करते हैं कि इसमें से प्लस माइनस माइनस होगा, ये तो जानते हैं, लेकिन वो साइन गलत लगा देते हैं। जैसे 15 में से आ गए, कितने बचेंगे, 7, 7/24, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे विपरीत होता 15 माइनस के होते हैं और 8 प्लस के होते हैं, घटता तब भी, लेकिन यहाँ पे साइन आया था माइनस का। ये गलतियाँ अक्सर होती रहती हैं। तो सेशन आगे बढ़ाने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। अगर किसी को ये लग रहा है कि ये सेशन मतलब बहुत छोटा हो रहा है, या किसी को ये लग रहा है सरल सवाल कराए जा रहे हैं, तो उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि कृपया आप अपनी फ्रैक्शंस वाला चैप्टर को लगा के देखिए, उसमें फिर देखना कितनी गलतियाँ आती हैं। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी स्टार्टिंग से लेके चलने की, जिसमें प्लस माइनस की अक्सर गलतियाँ होती हैं, और ये गलतियाँ होती हैं टाइम के अभाव में। जैसे कोई पेपर आप दे रहे हो तो उसमें टाइम बहुत मायने रखता है, जिसमें टाइम अगर गड़बड़ हो रहा है, या गड़बड़ का मतलब ये है टाइम होता है कम, और हम लोग ये सोचते हैं ये तो सवाल सरल है एकदम लगा लेंगे, और उसी में गलतियाँ कर बैठती है, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस वाली गलती होती है। तो इसी को देखते हुए स्टार्टिंग से चल रही है, अभी फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं, उसके बाद बोर्ड मार्क्स में पहुँचेंगे। आज हम सीखेंगे लगभग 3, मतलब यहाँ पे अभी तो 2 दिन थी, उसके बाद अब 3 वाली देखते हैं, जिसके लिए हम एलसीएम मेथड का भी प्रयोग करेंगे और विदाउट एलसीएम मेथड का भी बताएंगे। या ये वाला है, इसे सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई मेथड से लगा लो, या एलसीएम मेथड से लगाओगे तब भी लग जाएगा, और अगर एलसीएम मेथड और मल्टीप्लाई मेथड दोनों मेथड छोड़ दिया है फिर भी एक मेथड से लग जाएगा। कैसे, 3 का भाग 1 में दो और 5 का भाग, वो 8 का भाग 5 में दो, जो संख्याएं हैं उनको प्लस माइनस कर दो। ये भी करा के दिखाएं, इसका आएगा 3.33 करके, इसका आएगा मतलब 0 कुछ करके, इसका 0.3333 आता ही चला जाएगा, और दोनों को प्लस माइनस माइनस करोगे फ्रैक्शन से वही बनेगी। ठीक है। और उसके बाद अभी जो ब्रैकेट्स होते हैं ना, उन्हें खोलना बताएंगे बोर्ड मास में। और उसके बाद एक और होता है, एक होता है कि जैसे बार ब्रैकेट होता है, बार ब्रैकेट को नीचे 9 बढ़ाने हैं और क्या क्या बढ़ाना है, वो संख्या में फिट बता दी है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये सेशन सेकेंड है, तो इसमें 3 अंकों वाली देखते हैं। जैसे 1/3 है, प्लस के 5/8 है, प्लस के 3/8 है। ठीक है, या यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। इसको सबसे पहले हम देख रहे हैं एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड क्या है, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो, इसका इसका इसका, तीनों का एलसीएम आएगा 24। कितना आएगा, 24 हमने यहाँ पे रख लिया। ठीक है, जब 24 रख लिया तो इसका भाग इसमें रहेंगे, मतलब जो फ्रैक्शन फर्स्ट फ्रैक्शन पूरी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका भाग कितनी बार आएगा, 8 बार। ये 28 के 8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, छोटा सा ही लिख लो अपने लिए, या फिर यहाँ पे लिख दिया करो 1 इंटू 8। इसका नंबर आया ना, 1 का नंबर तक 1 इंटू 8 हो गया। अब सेकंड फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, आगे प्लस लगा हुआ है प्लस लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे। कितने का नंबर आया, 5। 5 के मल्टीप्लाई 1 का डिवाइड तो 24 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। 8 3 24, फिर प्लस लगाया, फिर प्लस लगाया। अब की बार अब इस फ्रैक्शन का नंबर है तो ये वाला सबसे पहले लिखेंगे, 3 इंटू 8 का भाग 24 में कितनी बार आएगा, 3 बार गया। अब इसे सॉल्व कर लो, 8 एकम 8 हो गया, प्लस 5 तिया 15 हो गया, प्लस 3 त्रिका 9 हो गया, बटे कितना हो गया, 24। अब इन सभी को जोड़ दो, जैसे ही जोड़ेंगे 9 8 17 17 5 22 की 2 वहां से ले, वहां से 2 और 1 3, 32/24 ये फ्रैक्शन होगी। अब इसे बिल्कुल सरल फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम लोग इसे काट भी सकते हैं। जैसे ये किससे कट रहा है, 8 से सीधा सीधा काटो, या पहले 2 से काटो, फिर 2 से काटो, फिर 2 से काटो, या सबसे बड़ी से बड़ी संख्या से काट देते हैं। 8 चौकू 32 और 8 3
24 कितना हो गया 4/3। अब इससे छोटा नहीं हो सकता, पॉइंटों में तो निकाल सकते हैं, सही बटे में नहीं निकाल सकते। 3 का भाग दो तो 4 में कितनी आ जाएगा, एक बचा। ये मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है, 1 सही 1/3, ठीक है ना। अब आपको अगर ये सरल लग रही है तो ये जो नेक्स्ट बिंदु हम दे रहे हैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर ये सरल लग रहा है तो माइनस के 1/3 प्लस माइनस के 4/, माइनस के 5, माइनस के 6 और प्लस के 8, क्या प्लस मत लगाओ, इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो ऐसा होता है, प्लस माइनस का एक खेल है इसमें। हालांकि ये हम कहते कठिन तो नहीं है, बिल्कुल सरल है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये बोला जाए कि इसे 30 सेकंड में सॉल्व करो तो उसमें 30 सेकंड में सॉल्व करने के लिए आपको कहीं ना कहीं 30 सेकंड में सॉल्व भी हो जाएगी, 30 सेकंड से जल्दी भी सॉल्व हो जाएगी, लेकिन गलती की चांस ज़्यादा रहती है क्योंकि माइनस चिन्ह होते हैं। सबसे पहले जब ऐसी फिल्म दे रखी हो जिसमें माइनस ज़्यादा हो तो उसे माइनस को ही सबसे पहले निपटाते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस से ये खत्म हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है, और ये जो माइनस ये पास आ गई ये प्लस का हो जाएगा, तो सबसे पहले यही लिख लेते हैं, फ्रैक्शन को बदल दो, माइनस के 1/3, यहाँ पे क्या है प्लस के 4/5 और ये माइनस प्लस के 6/8। अब ये मतलब थोड़ी बहुत सॉल्व दिखने लगी है। अब बस इसका एलसीएम ले लो। एक तो मैं एलसीएम मेथड से बता दिया, ये बताओ ये बगैर एलसीएम मेथड से ही हो जाएगा। जैसे जब इसका नंबर सभी का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके जब इसका नंबर आएगा तो इस पर गुणा, इन दोनों को मल्टीप्लाई से ऊपर गुणा होगा। जैसे 8 × 40, 40 किया 120, कितना आया 120। जब इसका नंबर है तो इन दोनों का गुणा करके इसमें गुणा कर दो, 8 × 40, 40 से कम 40, कितना आएगा -40, जो भी समझ में नहीं आ रहा होगा। चलो डिटेल में लिखते हैं। 3 का भाग दो इसमें 120 में कितनी बार जाएगा 40 बार, तो माइनस का 1 × 40, ये डिटेल हो गया। प्लस ये 4 का नंबर आ गया तो 5 है, इसका ऐसा होगा तो 8 × 24, 24 × 4 कितना होगा 4 × 24, ठीक है ना, इतना हो गया। उसके बाद ये देखो 8 का भाग दो 120 में कितनी बार जाएगा 15, 15 के 120 होते हैं, 15 का 6 गुणा कर दो प्लस के 6 × 15, ठीक है ना, बटे 120 है। अब नीचे ले लेते हैं, 40 से कम माइनस का 40 प्लस 24 चौगुन 96 होते हैं, 16 से ऐसे करिए 9 प्लस 56 के 30 बटे हो जाएगा 120, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करो। अब इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखो प्लस माइनस लिखा है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 96 में से 40 जाएंगे कितने बचे, फिर वहाँ पर 15 थे धरी वहाँ पर, यहाँ पे ये 15 थे तो यहाँ पे 5 लिख लीजिए, है ना, 15 × 90 होंगे, कितने आएंगे 90 होंगे, कितने आएंगे यहाँ पे 90, बोल दिया करो, कोई बात नहीं, बोल दिया करो। जैसे आप 5 लीजिए, बोले तो हमने 15 थे लेकिन लिख 5 दिए, 15 × 90 होते हैं, या तो इसमें से इसे घटा दो, इसमें से इसे घटाएंगे 40 में से 96 चले जाएंगे, नहीं तो 96 में से 40 घटाओ कितने बचेंगे, 96 में से 40 कितने बचेंगे 56, कितने बचेंगे 56 में 90 जोड़ो कितने आ जाएंगे 146, यहाँ ऐसे करो 90 56 जोड़ो कितने आएंगे, एक बार जोड़ो 6 9 5 14 कितने आ जाएंगे 146 बटे 130, ठीक है ना। उसके बाद अब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, ये 3 वाला हो गया, 3 वाला अभी फिर दोबारा से आएंगे। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पीछे चलने के लिए हम लोग करेंगे सेकंड वाली मिक्स फ्रैक्शन में, सेकंड में जो मिक्स फ्रैक्शन दे रहा होगा उसे करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन जानते हो, जैसे ये वाली संख्या में मिक्स फ्रैक्शन में बदली थी, सेकंड में मिक्स फ्रैक्शन। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है दिखाता हूं, 2 सही 3/4 प्लस 3 सही 8/5, ठीक है ना, इसे बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इस मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करना, देखो सबसे पहले इसे सारा गिनना दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 और 3 11, 3 जोड़ेंगे, इसका गुण ये होता है सबसे पहले जो सही बटे में होता है इसका गुणा किया जाता है और इसे ऐड किया जाता है, मतलब इसका क्या होगा गुणा, और जो संख्या आएगी वो यहाँ पे क्या होगा ऐड, है ना। जैसे 4 × 8 और 3 11, इसे क्या लिख सकते हैं 11/4, ऐसे इसे देखो इसका गुणा करो कितना हो जाएगा 5 × 15, 15 और 8 23 23/5। अब देखो ऐसा होता है
कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखने में तो सरल लगते हैं लेकिन होते टफ हैं, उन पे भी पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल ये फ्रैक्शन सी सीख लें। इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम जैसे अगर दो संख्याएं सहभागी हैं, सहभागी का मतलब समझ तो जिनका मासा एक होता है वो संख्याएं सहभागी कहलाती हैं। ये संख्याएं सहभागी हैं, तो जो सहभागी संख्या होती है या तो इनका लासा ले लो तब भी वही बात है, और लासा लेके नहीं करोगे मल्टीप्लाई लेके करोगे तब भी वही बात है। देखो क्योंकि नीचे का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 20 आएगा, और इनका लासा लोगे तब भी कितना आएगा 20। तो इसे चाहे लासा लेके करो अगर नीचे सहभागी संख्या है, जैसे कि नीचे ये तीनों संख्या है, ये इसका सहभागी था ये इसका सहभागी था, तो इसका भी चाहे मल्टीप्लाई लेके करके या मान लो लासा लेके करके तब भी 120 आता है, क्योंकि इनका सभी का तीनों का मासा कितना था 1 था। ऐसे ही इसका मासा कितना है 1 है, इसे देख लो इसका कितना आएगा, इसका वाला इसमें कर दो 11 इंटू 5 प्लस 23 इंटू 4 नीचे वाला मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 5, ठीक है ना। 11 पंचे 55 प्लस 23 चौको 4 12 की 2 ऐसे लगी 4 9 कितना आ जाएगा 92 बटे 20। अब इसको ऐड करो, इसको ऐड करेंगे 147 9 5 14 147 बटे 20। अब चाहो तो इसको 20 का भाग दे दो, मिक्स फ्रैक्शन हो गया, इतना भी छोड़ दो तभी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे ये फ्रैक्शंस हैं और ये फ्रैक्शंस हैं, तो जितनी भी हैं उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम एक एक फ्रैक्शन हर कैटेगरी लगभग बताते चलेंगे, जैसे धीरे धीरे बोर्ड मास पे पहुंचेंगे उसमें भी कई सारे रूल होते हैं, एक एक रूल प्रत्येक का बता देंगे, और उसके बाद आपको खुद लगाना होगा, मतलब घर पे प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे नवोदय वाले बच्चों को सबसे ज़्यादा ये है यूपी टेट में हर बार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ आता है 20 नंबर का यूपी टेट में, जिसमें से लगभग 5 क्वेश्चन समीकरण से होते हैं और 2 क्वेश्चन तो ये फ्रैक्शन बैंक से ही होते हैं, और लगभग 2 क्वेश्चन होते हैं बोर्ड मास से, और एक क्वेश्चन आता है थोड़ा अलग सरलीकरण से थोड़ा अलग आता है, हालांकि वो भी बोर्ड मास से ही होता है लेकिन उसमें श्रेणियाँ बनती हैं उससे लगाना होता है, लेकिन 2 क्वेश्चन सीधा यहीं से मिल जाते हैं। और नवोदय में यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से ये सरलीकरण का एक क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, फ्रैक्शन से आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है जो भिन्नों से होता है, वो होता है 0 पॉइंट दशमलव वाली जो भिन्न होती है ना जो पढ़ाएंगे, वहाँ से एक क्वेश्चन आता है इसमें नवोदय में। और उसके आगे जो सरलीकरण बोर्ड मास होता है उसमें भी पॉइंट वाले और मल्टीप्लाई वाले मिक्स क्वेश्चन आता है, वहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ऐसे करके अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। अब ये मिक्स फ्रैक्शन चला रहे हैं, हालांकि इसमें हमने कोई डिटेल में मतलब ज़्यादा नहीं बताया, थोड़ा एक एक करके बता रहे हैं, सीधा बोर्ड मास पे पहुंचने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बार बार कमेंट आ रहे हैं कि बोर्ड मास मतलब आगे बढ़ो, ये सरल है, लेकिन ये सरल जरूर है, ये बोर्ड मास में पहुंचने के बाद इनमें ही दिक्कत आएगी। अगर इन संख्याओं को लेके आपको बोर्ड मास लगवा दिया जाए तो उसमें टाइम लगता है, जैसे कि यहीं पे एक बड़ी फ्रैक्शन करते हैं और उसमें बोर्ड मास का रूल लगवा दें, जैसे बड़ा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट करके दे दें, बाहर ब्रैकेट करके दे दें, तो इनमें ही दिक्कत आती है, इस वजह से हमने ये पहले सॉल्व किया है, ठीक है ना। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन लगाएंगे हम अभी मिश्र संख्या, जैसे ये मिश्र संख्या 2 का था, हम मिश्र संख्या 3 वाला लगा के देखेंगे, जिसमें मिश्रित संख्याएं होगी मतलब मिश्रित भिन्न होगी, जिसमें 3 वाली मिश्रित भिन्न सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखते हैं, देखो 3 सही 6 बटे 8 प्लस 5 सही 5 बटे 6 माइनस 8 सही 9 बटे 5, ठीक है। पहले तो इसे साधारण भिन्न में बदलो, इसका इसका गुणा और ये जोड़ो, ठीक है। फिर उसके बाद जो 3 वाली जो भी फ्रैक्शन बताएगी उस हिसाब से ही लगेगी। चलिए पहले साधारण भिन्न में बदल के देखते हैं। आतियाँ 24 और 6 30 कितना हो जाएगा 30 बटे 8 प्लस इसमें देखो 6 का 5 पंचे 30 और 5 35 बटे 6 माइनस लगाओ 5 8 40 और 9 49 बटे 5। अब क्या करेंगे, इसका क्या लेंगे एलसीएम कितना आएगा बता सकते हो ऐसे या अलग से निकाल दो, इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 का निकाल के देखा दो, इसका एलसीएम कितना आएगा 24 आएगा, 24 का 5 में गुणा कर दो क्योंकि 24 5 से कटेगी नहीं, 24 बचे कितने होते हैं 120, या आप लोग चाहो तो अलग से एलसीएम निकाल सकते हो। और ये ऐसा नहीं कि ये
एलसीएम के बगैर नहीं लगेगा, ये फ्रैक्शन एलसीएम के बगैर भी लगेगी, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रख लो। जब इसका नंबर आएगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें करना, जब इसका नंबर आएगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें करना, जब इसका नंबर आएगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें करना, ऐसे करके लग जाएगा। लेकिन एलसीएम मेथड से सभी लोग लगाते हैं तो एलसीएम मेथड है। देखिए ये कितने हैं, 30 है, ये 8 है, तो पहले फ्रैक्शन इसको सॉल्व करते हैं। ये 120 लिखे हुए हैं, 8 का भाग लगाओ 120 में, कितनी बार जाएगा, 40 बार, 15 बार, 15 बार। 30 का भाग किया है इसमें 15 है, 30 इंटू 15 हो गया। अब उसके बाद नंबर आया 35 का, 35 इंटू 6 का भाग दो, 120 में कितनी बार जाएगा, 20 बार। 20 बार। यहाँ पे कितने लिखाएंगे, 20। आगे बढ़ते हैं माइनस, जो 49 का नंबर है तो 49 लिख लिए, इंटू 5 का भाग दो, 120 में कितनी बार आएगा, 24 बार। कितनी बार आएगा, 24 बार। ठीक है, अब गुणा कर लो, इसका गुणा करो, 15 दिया 45, कितना हो गया, 450 प्लस 35 दूनी 70, 1 0, 700 हो गए। उसके बाद माइनस, इसका गुणा करो, कितना आएगा, इधर करके देखिए, 49 का गुणा 24 में करो, 49 36 की 6 80 3 4 16 17 18 19, कितने आएंगे, 19। दोबारा देखो, 4 में 36 4 से लगे 3 4 16 और 3 19 इंटू 2 का बड़ा नंबर करो, 9 दूनी 18 से लगे 4 दूनी 8 और 1 9, जोड़ दो 6 9 8 17 7 हाथ से लगी 1 10 और 1 11, कितने आएंगे, 1176 बटे नीचे कितना होगा, 120। ठीक है ना। अब क्या है, ये भी प्लस की संख्या है, ये प्लस की संख्या है, तो इन दोनों को क्या दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। जोड़ दो, 0 0 कितना रहेगा, 0 और 5 जोड़ो कितना आएगा, 5, 7 और 4 जोड़ो कितना आएगा, 11। माइनस के कितने होंगे, 1176 बटे 120। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस रहता है, तो 1150 में से 1176 घटाओ, कहो नहीं घटेंगे, लेकिन हम घटाने नहीं, जबरदस्ती घटाएंगे। जैसे ही जबरदस्ती घटाओगे वैसे ही क्या हो जाता, माइनस बच जाएगा। कहने का मतलब अगर माइनस वाली संख्या बड़ी है, प्लस वाली छोटी है, तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाइए, और 7 से 0 आएगा, कितना बचेगा, 6। 7 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2, कितने बचे, माइनस के 26 बटे 120। ये हमारा आंसर। इसे सरल और काट सकते हैं, 2 से काट दो, ये कितनी बार जाएगा, 13 बार, ये 60 बार, माइनस के 13 बटे 60। ये हो गया हमारा आंसर। ये होती है मिक्स फ्रैक्शन। अगर ये फ्रैक्शन आपको अचानक से दे दी जाए तो आपको 1 मिनट तो लग जाएगा, 1 मिनट लगेगा, लेकिन इसे और जल्दी सॉल्व करेंगे। कैसे, ट्रिक से। ट्रिक क्या होती है, ट्रिक ये होती है, हम क्या काम करते हैं, ये जो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 3 है 5 है और ये 8 है, जो प्लस वाले होते हैं वो ऐड कर लिए जाते हैं, ये अलग कर दो, ये फ्रैक्शन अलग कर दो, इसे ऐसे जोड़ दो, 5 3 8, 8 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा, 0। फिर बची ये फ्रैक्शन, इन फ्रैक्शन को सॉल्व कर दो, तभी एकदम से आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। उससे भी जल्दी करना है, अगर और जल्दी करना चाहते हो, आपकी और कैलकुलेशन तेज है, तो सीधा सीधा यहाँ पे भाग दीजिए, पॉइंटों में निकाल दो, सीधा सीधा भाग देंगे, इन दोनों को जोड़ के इसे घटा दो, तब भी आंसर आ जाएगा, और बिना एलसीएम के भी आंसर आ जाएगा। अभी तो हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं, उसके बाद जो भी ये फ्रैक्शंस हैं, इनकी एक एक करके ट्रिक लेके आएंगे। जो ट्रिक से मतलब ये है, अगर आपको बेसिक नहीं आएगा तो ट्रिक का कोई फायदा नहीं है। इसमें ट्रिक कब लगा सकते हो, जब आपको बेसिक आ रहा होगा। अगर बेसिक नहीं आएगा तो फिर ट्रिक नहीं चल पाएगी। ठीक है ना। अब इसके बाद ये तो थी मिश्र बिंदु। अगर मिश्र बिंदु थोड़ी और आगे बढ़ाई जाए तो, थोड़ी और आगे बढ़ा के देखा जाए, मिश्र बिंदु में थोड़ा और आगे बढ़ा, इसे और थोड़ा टफ कर दिया जाए। कभी कभी मिश्र बिंदु में इसी में पूछ लेता है स्क्वायर के रूप में, जैसे कि मिश्र बिंदु एक लेगी 3 सही 4/5 प्लस 4 सही 6/8 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करो। अब तुम ये कहोगे ये मतलब बोर्ड मास में कहाँ है, तो ये बोर्ड मास से भी लगेगी, बिना बोर्ड मास के भी लगेगी। इसे सबसे पहले इसे हम जैसे हमने सॉल्व करना बताया वैसे सॉल्व कर लो और उसका स्क्वायर कर दो। कैसे, इसे सॉल्व करो, 5 15 और 4 19/5 प्लस 8 चौकू 32। लेकिन जब हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कोई संख्या कट रही है, उसे काट दो और सॉल्व कर लो। जैसे ये 6 और 8 कट रही है, ये यहीं पे काट दो, 2 3 6 2 चौकू
8। अब ये कितने आ जाएंगे, 4 तो 16 और 3 19/4। सरल हो गया। अगर वहां पे नहीं काट सकते यहाँ पे काट सकते हैं, चाहे जैसे भी हो, मतलब छोटी छोटी बिन बना लो, स्क्वायर कर लो। अब आगे देखो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 19 चौको 76 प्लस 19 गुणा 95 बटे 4 पंचे 20 स्क्वायर। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते, तो यही सोचोगे ना, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते तो बात वही है। लेकिन अगर a प्लस बी का यहाँ पे स्क्वायर लगाओगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, ये तो एकदम सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ऐसे जोड़ो और 20 का जोड़ लो, 6 5 11 की 8 10 10 7 17 171 के 20 का होल स्क्वायर। और जो आंसर आते हैं वो किसमें आते हैं, ऑप्शन में। अगर ऑप्शन के रूप में जैसे नवोदय और उसकी बात कर रहे हैं यूपीटेट, तो उसमें ऑप्शन के रूप में आते हैं। अब इसका 20 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 400। अगर ऐसे ना स्क्वायर करना चाहो दूसरी विधि और है, इसका ऐसे बात करो, सही बेटे में टूट जाएगी, सही बेटे में टूट जाएगी, तब स्क्वायर कर लो या फिर यहीं पे छोड़ो। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़ने के लिए अब कल आपका पढ़ाया जाएगा 4 मार्क्स। इसमें आगे बढ़ने के लिए इसमें माइनस ले लो, यहाँ भी माइनस ले लो और यहाँ पे 4 ले लो। यहाँ पे ये एक ब्रैकेट ले लिया, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में और संख्याएं ले ली, जैसे ये थोड़ा जल्दी इस वजह से करा रहे हैं क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि सरल कर रहे हैं, तो इस वजह से मतलब ये भी नहीं रहेगा कि हमने छोड़ दिया, कुछ छोड़े भी नहीं, एक एक उदाहरण सभी का लिए ले रहे, उसके बाद 2 मार्क्स करेंगे। तो यहाँ पे देखो, जैसे 3/5 प्लस 8/6 इंटू 3/5 माइनस 8/6, जैसे ये क्वेश्चन है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स से चला जाएगा, लगाना करो, क्यों, क्योंकि छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, कल इसे सॉल्व करो, फिर इसे लगाने की कम से कम 5-6 विधियां हैं, जैसे भी लगा लो, या तो इन दोनों को सॉल्व कर लो जैसे हम करा रहे हैं, इसे सॉल्व कर लो, दोनों का गुणा कर लो, या आपको फॉर्मूला आना चाहिए a प्लस b का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, बस यही फॉर्मूला लिखी हुई है, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो कहने का मतलब जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको पता होता सीधा सीधा लिख सकते हैं, क्या a स्क्वायर मतलब a की वैल्यू ये होगी, b की वैल्यू ये होगी, यहाँ भी a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, मतलब a प्लस b और a माइनस b ये लिखा हुआ है और इस फॉर्म में लिखना है। तो इसका 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर 25 माइनस इसका 64/36, बस इस फॉर्म में आ गया। अब चाहो तो इसको एलसीएम लेके और सॉल्व कर लो, नहीं तो अगर ऑप्शन में यहीं पे दिया होगा यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। कितना हो गया, इसका एलसीएम कैसे करोगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, आगे बढ़ाते चलेगा। अब इसका जो आंसर है इतना तुमने बता दिया आप करके, इसका जो आंसर है जो अभी हम सॉल्व कराते रहे हमने वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे, कैसे इसका गुणा इसमें करके इसका गुणा इसमें या एलसीएम लेके। इस हिंद में इस स्ट्रक्चर में चाहे तो आप एलसीएम ले लो तब भी वही बात है, और अगर ऐसे ऐसे गुणा करके करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तब भी वही बात है। क्यों, क्योंकि इनका ये सहवाची संख्या है जिसका मासा 1 है, 25 और 36 का मासा आएगा कितना 1, और जिसका मासा 1 आता है वो होती है सहवाची संख्या। तो ये जब सहवाची संख्या होती है तो मल्टीप्लाई करके करो या एलसीएम मेथड से करो। और दूसरा 25 का भाग में दे दो, पॉइंट में बदल लो, इसका इसमें दे दो और इससे ये लगा दो तब भी आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, या तो एक क्लास इसकी कल और लेंगे उसके बाद बोर्ड मार्क्स स्टार्ट होगा, या कल बोर्ड मार्क्स स्टार्ट करा देंगे। इसी के साथ अब आप कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।